हाय गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंट्री डिलाइट के न्यू अपडेटेड प्लान। एक आधा यूज़र मेरे पास कमेंट आया था मेरी ओल्ड वीडियोस पे कि अब 40% का प्लान भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो कौन सा बेनिफिशियल है। और मैंने भी जब मेंबरशिप ली हुई थी, अब मेरा जैसे रिन्यू का टाइम है, तो उस टाइम भी ये दिखा रहा है कि आप प्लान चेंज कर सकते हो। तो ओल्ड प्लान को आप रिन्यू कर सकते हो आई थिंक, और अगर आपको माइग्रेट करना है तो आपको इस तरह के प्लान मिलेंगे। तो जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने जो प्लान लिया था वो ऑलमोस्ट 1599 समथिंग का था, मतलब 1600 कुछ का प्लान था जो 3 मंथ्स का था। तो अब देखो कि ये करंट प्लान है जिसमें वैलिडिटी 90 डेज की है ही नहीं किसी में। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये कॉस्टली हो गया है, क्या ये ज़्यादा बेनिफिशियल है या पहले वाला ज़्यादा था, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव 40% का दिखाया हुआ है इन्होंने। तो मैंने उस जो एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहा था उसको ही मैंने अपडेट किया है, और बेस प्रोडक्ट को मैं A2 मिल्क को ही लेकर चलूँगा, क्योंकि वही एक रीज़न था मेरा इस कंट्री डिलाइट पे आने का। बाकी कुछ और खरीदते हो तो इट्स लाइक चेरी ऑन केक, कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है उसके अलावा भी लेने से। तो आइडिया यही है कि हम क्या कोशिश करेंगे कैलकुलेट करने की, कि अगर 1969 हम प्राइस देते हैं, तो उसका अगर हमें 50% मोर भी मिल जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंटेड हमें लगेगा, ऐसा ही हम कुछ सोच रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यही मैंने थोड़ा सा काफ़ी सोच समझ कर ये इस पे आया हूँ मैं, कि एक तो है कि 1969 रुपीज़ देकर आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, तो नो कॉस्ट में पड़ जाता है वो। प्लस अगर आपको ज़्यादा मिल जाए तो और भी बढ़िया। अब जैसे इसमें देखें कि ये 2000 समथिंग का पड़ेगा आपको, और 3600 रुपये का डिस्काउंट है, तो 2000 प्लस जो ऊपर से 1600 रुपये हैं, अगर उसका डिस्काउंट ले लेते हो तो आपको सस्ता पड़ ही जाता है। तो हम देखेंगे कि परचेज कर कर क्या लगता है हमें कितने रुपए का मिलेगा। थोड़ी सी एक्सेल शीट लेंदी हो गई है, तो समझने की कोशिश करते हैं उसको। ओके, सो ये मेरी एक्सेल शीट आ गई है। प्लान आपने देख लिए होंगे, तो एक बारी साइड बाय साइड में दिखा देता हूँ कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो मैंने क्या करा है कि ये शीट में बेस प्लान रख लिए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, 20% वाला प्लान का कॉस्ट कितना है, 299 लिखा हुआ है। ओहो, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया 279 का। बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है, पर ठीक है, एक्सेल में करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका फॉर्मूला एक बार लग जाए तो उसके बाद ठप ठीक हो जाता है। तो ये 279 की कॉस्ट है इसकी मंथली, और इसमें कोई 60 डेज का प्लान नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। और मंथली बेनिफिट हमें मिल रहा है 650, तो ये मैंने यहाँ कर दिया है, तो 60 का कोई है नहीं, तो इसमें ज़ीरो है। उसके बाद 30% वाले प्लान में आ जाते हैं, तो 689 ये ठीक है। और इसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 1400, तो ये 1400 मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है। सिमिलरली ये जो 40 इसका है, 40% वाला जो प्लान है। अच्छा, एक और देख लेते हैं कि 30% में 689 ये हो गया है, और अगर 2 महीने का अगर प्लान लेते हैं हम, तो 1369, तो ये 1369 का है। और 1369 में बेनिफिट कितना मिल रहा है, 2800, ये मैथ सही कर रहा है। फिर ले लेते हैं हम 40%। 40% में आपका मंथली है 989 का, 989। और इसका डिस्काउंट मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट डबल, 1800। तो क्या मैंने लिखा हुआ है इसे 1800? हाँ, मंथली बेनिफिट में 1800 है। और बाकी आपका है इसमें 1969 का 60 डेज का प्लान है, 1969 का, और उसमें बेनिफिट है 3600। तो ये मैच हो गए हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी वो ठीक ही आएगी। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरे पास A2 मिल्क का विदाउट डिस्काउंटेड प्राइस भी था। तो अभी क्योंकि 15 रुपये बढ़े हैं, तो इसको मैं 99 की जगह इसमें 3 रुपये बढ़ा देते हैं, 102 कर देता हूँ मैं इसको। और इसका प्लान मैं अभी काओ मिल्क का मैंने थोड़ा अपग्रेड करा तो था। अच्छा हाँ, अपडेट करा है इसमें। इसका भी 2 रुपये कुछ बढ़ा है, तो इसको 38 कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने करा क्या है कि ये A2 मिल्क है जिसका बेस प्राइस जो अभी MRP जो ये कहते हैं, ये 115 रुपये का है। ठीक है। विदाउट डिस्काउंट जैसे आप जब लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करते हुए में क्या होता है कि आपने उसको लॉगिन करा,
और उस टाइम जब आपको परचेज वैल्यू मिल रही है वो क्या है, तो जब मेरा मेंबरशिप प्लान नहीं था तो उस टाइम जब मैंने लॉगिन करा था तो मेरे को 99 समथिंग दिखा रहा था, तो मैंने उसमें 3 रुपये ऐड कर दिए। तो ऑलमोस्ट इतने रुपए का दिखाना चाहिए इस टाइम। तो आप बता देना अगर आपको दिख रहा हो विदाउट डिस्काउंट की कितना रुपया आ रहा है। तो लमसम मैंने ले लिया कि 102 रुपये दिखा रहा होगा उस टाइम, ऐसे ही कुछ ये डिस्काउंट दे रहे थे कुछ। और जब आप विद 20%, जब आप 20% इसमें करते हो, मतलब मान लो अगर आपका प्लान 20% है और आप जब ये परचेस करते हो A2 मिल्क, तो आपको ये 92 रुपीज़ का पड़ता है। तो इसमें फॉर्मूला देख लो आप कि मैंने क्या लगाया, 20% इसमें निकाल लिया है। और B7 हमारा ये है इसका बेस प्राइस से, और उसको माइनस कर दिया है किससे, इससे। बीस, अच्छा मैंने तो इसमें 20% ही निकाला है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 20% ही निकाला है मैंने, फॉर्मूला यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसका बेस प्राइस 115 का 20% बटे 92। सिमिलरली अगर आप 30% का है आपका तो 80.5, अभी मेरे पास 30% तो 80.5 ही मेरे को पड़ रहा है। और अगर आप 40% वाला लेते हो तो आपको 61 रुपीज़ का पड़ जाएगा A2 मिल्क। आप सोच सकते हो कि कितना सही पड़ रहा है 61 का, है ना। पर अभी देखेंगे कि इसमें एक्चुअली फ़ायदा है या नहीं है। अब बेनिफिट विद 20, ये क्या है कि अगर आपने 20% का लिया है तो आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो इस पे मैंने क्या करा है कि भाई मैं एमआरपी पे से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जितने रुपए का हम अगर बिना मेंबरशिप के भी लेते हैं तो कितने रुपए का पड़ता है। तो एमआरपी तो बस यूं ही कहने की बात है। तो अभी हमें ये 102 रुपये का पड़ना चाहिए, तो उसको मैंने माइनस कर दिया इससे, तो ये बेनिफिट आ गया। सिमिलरली आपका 30% पे ये बेनिफिट है 21 रुपये का, और विथ 40 ये 30 हो गया है। ठीक है, ये आइटम है। और सिमिलरली हमारे काउ मिल्क के भी आइटम है। बाकी काउ मिल्क यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है। रीज़न क्या है कि ये 450 ml बेच रहे हैं, और इसके कॉम्पिटिटर जो हैं जैसे अमूल हो गया और मदर डेयरी हो गया, उसका सिमिलर प्राइस में थोड़ा कम है, मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपये कम पड़ता है वो, और वो भी 500 ml में। तो काफ़ी वेरिएशंस है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को पर लीटर आई थिंक 6 रुपये का वेरिएशन लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट कुछ करा था। तो इसलिए काओ मिल्क तो मेरे ख्याल से अमूल अमूल का ही ले लेना, इसका कुछ मेरे को खास बेनिफिट लगा नहीं। A2 मिल्क की एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ही मैं इस पे आया था। तो A2 मिल्क के बेस प्राइस हम लेकर चल रहे हैं, तो ये 40 हो गया। अब 20 का अगर हम लेते हैं और 30 दिन तक हम अगर दूध लेते हैं, मैं उसी एजम्पशन पे चल रहा हूँ, मैं कोई 28 डेज या 20 डेज पे नहीं ले रहा हूँ। तो क्योंकि मैं रेगुलर ही लेता हूँ तो इसलिए 30 डेज ही मैंने लिया है। और बेनिफिट भी आपको, अगर आप लेते हो इस तरह का कोई मेंबरशिप प्लान, तो आप पूरी कोशिश करना कि जितने दिन हो सके उतने दिन लो, बीच में स्किप मत करना। एक्चुअली हुआ क्या था कि लास्ट टाइम मैंने जब इसका मेंबरशिप प्लान लिया था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इधर से नहीं लेता हूँ, जब मैंने एक्सेल शीट नहीं बनाई थी, तो मैं क्या कर रहा था कि जब मेरे को ब्रेड मंगवानी होती थी, क्योंकि हाँ इनकी ब्रेड बहुत बेकार है, मैंने रिव्यू भी करा उसका। तो वो ब्रेड मंगवानी होती थी तो मैं स्विगी से मंगवा लेता था, स्विगी से फिर मैं अमूल का दूध भी मंगवा लेता था। पर जब मैंने उसकी कैलकुलेशन करी तो मेरे बेनिफिट पूरे यूज ही नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने 22 दिन या 26 दिन मैंने दूध मंगवाया, तो वो 4 दिन का डिस्काउंट अगर मैं और अवेल करता तो मेरे को फिर सस्ता पड़ता। पर क्योंकि मैं उसके चक्कर में रह गया तो मेरे को एक्चुअली नुकसान हो गया, वजह इसके कि मैंने सोचा कि अमूल का मिल्क ले लेता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप जितने ज़्यादा दिन आप इसको लोगे तो उसी में उतना ही फ़ायदा है। तो ये इसमें मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने 30 से इंटू कर दिया है। हमारा G7 ये है, तो जितने का बेनिफिट है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली ये सबके 30 डेज के हमारे पास फिगर आ गई हैं। तो 20% पे अगर आप 30 दिन तक ये लेते हो टू मिल्क, तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप 30% के हिसाब से लेते हो तो 645 का, और 40% के हिसाब से लेते हो तो 924 का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सिमिलरली ये 30% का 60 डेज की फिगर है। अब इसमें मैंने एक कॉलम हाइड कर दिया है, क्योंकि ये 20% में हमारे पास, अगर आपने देखा हो तो कोई बेनिफिट है नहीं 60 डेज का, तो ये कॉलम यहाँ पे नहीं रहेगा, तो कोई यूज़ नहीं है उसका। अब देख लेते हैं कि ये कैसा है। अब अगर इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, बस इंटू 2 कर दिया। पहले ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था पिछली मेरी वीडियो में। तब क्योंकि 2 महीने 2 मंथ्स के ही है हमारे पास प्लान, तो अब ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 30 डेज का जो प्लान है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर कर आपका ये 1290 की फिगर आ गई है। तो इससे हमें क्या मिला है कि ये 1290 रुपये समथिंग का हो गया है, 40% पे 1848 का। और सिमिलरली हाँ,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये दो ही हमारे पास एक्चुअली प्लान है इसके 30 पे, है ना। तो ये हमने इसमें निकाल लिया भाई, ये हमारा है पूरा ग्रोस जो हमें बचा है, मतलब आफ्टर मेंबरशिप। अब हमारी मेंबरशिप कितने की थी, इसकी थी हमारी 1369 की और इसकी 1969 की। अब देखो यहाँ पर हमारा है 1290 का बेनिफिट, तो इसमें भी कुछ बचा है, और इधर है 1848, तो इसमें भी कुछ बचा है, तो कुछ तो फायदा है इसको यूज करने से। अब इसमें और आगे आ जाते हैं। अब डिफरेंस मंथली, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया मैंने कि इसको और B2 से अच्छा ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला है कि कितने रुपए का आपको फायदा हुआ है, ये वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इसमें ये फॉर्मूला शायद कुछ गलत हो गया है, चलो देखते हैं। तो 21 रुपए हमारे हमें नुकसान है, ये हमने निकाला। ये 20% का 30 डेज का 300 रुपये का यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला है, और पैसे दिए हमने 279। अच्छा, तो ये हमारे 21 रुपये बच रहे हैं यहाँ पे, और 30 में ये हमें घाटा हो रहा है क्या, K7 B3 का K7 हमने 689 दिए हैं, और हमें 645 का ही फायदा हुआ है। तो गाइस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। तो इसमें देखिए कि अगर आप 20 वाला लेते हो तो आपको ये 21 का बेनिफिट आपने ज़्यादा अवेल कर लिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसकी फिगर कि ये 300 रुपये का हमने पहले बेनिफिट उठा चुके हैं, अगर 20% के हिसाब से 30 दिन मिल्क लेते हैं, और यहाँ पे हमने पैसे कितने दिए, 279 ही। तो ये 21 रुपये का हमें वैसे ही फायदा हुआ गया, तो हमें कुछ और लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सीधा इससे भी हमें बेनिफिट मिल सकता है अगर मंथली लेते हैं। और अगर हम काऊ का मिल्क लेते हैं तो इसमें 144 का हमारा बेनिफिट और बच गया है, तो मतलब हम डिस्काउंट और अवेल कर सकते हैं। माइनस की फिगर ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ये 135 ही है कि इतने रुपए का भी फायदा हुआ, और हमने 279 हमने दे चुके हैं, तो हमें और फायदा लेना चाहिए, है ना। तो ये इस हिसाब से बनी हुई है। अब सिमिलरली यही फिगर है कि K7 and B3, तो ये देखो ये वाली फिगर। अब 645 हमने बचाए, पर हमने पैसे दे दिए 689, तो मतलब अभी 44 रुपये हमारे और बच गए हैं फायदा उठाने के लिए, तो इसके लिए हमें कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से फिगर बन रही है हमारी। और सिमिलरली आपकी 40% का डिफरेंस भी इसी तरह से ही है कि 65 रुपीज़ और हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और आप ये देखो कितना फ़र्क आ गया कि अगर आप काऊ का मिल्क लेने के लिए ही सिर्फ ये मेंबरशिप ले रहे हो तो 662 का आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपने कुछ और नहीं खरीदा। अब सिमिलरली इसको अगर 2 महीने के हिसाब से हम देखना शुरू करें, तो अब ये 30 डेज का इसमें देखते हैं डिफरेंस मंथली में। इसमें 44 था, इसमें 79 हो गया। तो वैसे तो 88 होना चाहिए था, पर 79 आ रहा है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे फिगर डिफरेंस है। 426 है, तो 840 ये काफ़ी क्लोज है। तो ये इस तरह से है। बाकी आपको जो एक्चुअल समझ में आएगा वो इसी से आएगा कि डिस्काउंट में कितना फ़ायदा है आपको, जिसके बेस पे एक्चुअली मैंने डिसीजन लिया था। तो ये इसमें मैंने क्या फॉर्मूला लगाया कि डिस्काउंट लेफ्ट इन 1 मंथ। तो इसको देख लेते हैं, D2 और J7 आपका मंथली बेनिफिट है। हम क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, जो हमने पैसे दे दिए हैं, अ, नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि वो तो डिफरेंस हमने निकाल लिया। बाकी हम क्या कर रहे हैं कि मंथली बेनिफिट जो हमें मिला है माइनस, और जितना हमने फायदा उसका उठाया है, उसका है ये हमारे पास फिगर। तो अब इसमें देखिए कि हमने क्या करा है कि हमें बेनिफिट मिला था 650 का, और हमें हमने उठाया कितना, 300 रुपये का। तो 300 रुपये हम और इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा कि ये जो है ये सिर्फ बेस वैल्यू से रिलेटेड था। ये मैंने क्यों निकाला था कि अगर आपको मोटा मोटा हिसाब लगाना है, जैसे आपने जब हम कहते हैं ना कि हमने इतने रुपए दिए हैं यार, तो कम से कम इतने रुपए का तो फायदा हो ही जाए कि हमें मेंबरशिप मिल जाए। तो ये उस केस में है कि क्या हमें इतने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है।
तो ये उसके लिए मैंने निकाला था, बट जो एक्चुअल फिगर है वो इससे फायदा होगा कि मंथली बेनिफिट कितना है, क्योंकि ये देखिए डबल हो रहा है तभी हमें कुछ फायदा मिलेगा, वरना क्या है कि ये तो हम 689 हमने पहले दी थी बाद में दी थी, एक ही बात हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब लगाने के लिए था, बट एक्चुअल बेनिफिट हमें यहाँ देखना है कि डिस्काउंट कितना हम अवेल कर पा रहे हैं या हमें और कितना फायदा हो सकता है। तो जैसे अगर हम डिस्काउंट लेफ्ट फॉर 1 मंथ 20%, अगर हम 20% का पैकेज लेते हैं तो उसमें देखो हमने मेरे फॉर्मूले के लगाया कि 300 रुपये का हमने फायदा उठाया, और हम कितना अवेल कर सकते थे, 650। तो मतलब मैं 350 का डिस्काउंट और अवेल कर सकता हूँ। इसका मतलब कि जब आप ये A2 मिल्क 20% का लेंगे तो आपको पूरा यूटिलाइज करने के लिए, मतलब जो आपने मेंबरशिप के पैसे दिए हैं उसको पूरा फुलफिल करने के लिए आपको और भी सामान खरीदना पड़ेगा, जिससे आप ये 350 रुपये का डिस्काउंट अवेल कर सको, तभी आपके पैसे वर्थ करेंगे। वरना ये तो क्या होगा कि जो पैसे चले गए वो उतने रुपए का ही पड़ जाएगा आपको। A2 मिल्क ऑलमोस्ट फिर उतने, मतलब आप उसको डिवाइड कर लेना कि प्लस कर कर कि कितने रुपए का पड़ता है, वो मेरे ख्याल 85 रुपीज़ का ही पड़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि 80 रुपीज़ का पड़ना चाहिए था वो, या 60 रुपीज़ का ही पड़ना चाहिए था अगर हम उस तरह से कैलकुलेशन करें, तो ये चीज़ वो है। तो 350 का है ये, इसमें हमें बेनिफिट छूट छूट रहा है, और अगर काउ मिल्क लेते हैं तो 515 रुपये का बेनिफिट रह रहा है। अब इसमें हम अगर आते हैं आगे, ओहो, ये था हमारा 1 मंथ का। अब इसी में अगर 30% के हिसाब से लेते हैं तो 755 का हमें डिस्काउंट और अवेल कर सकते हैं। देखो इसमें भी सेम फॉर्मूला ही होगा, तो जितने का हमने अवेल करा है और जितना और बचा है, तो 755 रुपये का। तो आप समझ रहे हो ना कि जैसे आपने मिल्क तो ले लिया, अब 755 रुपये का और आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, तो मतलब कि अब जैसे मान लो पनीर लेना था आपको, अब जैसे मार्केट में वो 80-85 रुपये का मिलता है, तो आप कंट्री डिलाइट का 72 रुपये का अगर पनीर लोगे, तो उसमें से ये अमाउंट और माइनस हो जाएगा, तो आपको फिर वो एक्चुअल वैल्यू का जो 30% की जो वैल्यू है वो आपको उससे मिलेगी। तो अगर आप 30% का लेते हो तो 755 का आपका डिस्काउंट बचता है, और अगर काउ मिल्क है तो 1137 का आपका डिस्काउंट बचता है। अब सिमिलरली अगर हम इसको लेते हैं 2 मंथ्स के ऊपर, अगर 2 महीने का प्लान लोगे, तो ये ऑलमोस्ट सेम सही कर दिया इन लोगों ने कि 755 का डबल कर दिया है, इसका भी ऑलमोस्ट डबल ही लग रहा है। नहीं, ये ज़्यादा बढ़ गया है, ये बढ़ क्यों गया है, 525 है। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया है, इसको लगना था N7। अच्छा, ये E3 ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यस ये E3 ही रहेगा। ओह, तो ये अगर काउ मिल्क रहेगा तो 2275 रुपये का ये, क्योंकि ये 525 ये हो गया, और हमें डिस्काउंट कितने का मिलना था, 2800 रुपये का, 30% का है ना ये, तो 30% पे आपको ये इतने रुपए का मिलना था। अब जो एक्चुअल जो अब नया प्लान आया उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है डिस्काउंट का, क्या है कि अब देखो इसमें 1 मंथ 876 का मोर बेनिफिट है, इसमें देखो 30% में 755 है, अब इसमें 855 है, तो ऑलमोस्ट कितने रुपए का डिफरेंस है ये आप कैलकुलेट कर लेने का, या मैं करता हूँ क्या, 100 रुपये का ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो, या चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ, और इसको लिख देते हैं डिफरेंस 30 वर्सेस 40। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, इसको एक ये 1 मंथ का निकाल लेंगे पहले। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं 1 मंथ, और इसको ही कॉपी कर कर 2 मंथ्स का यहीं लिख देते हैं। 2 मंथ्स का ये माइनस ये, तो 242 रुपये का यहाँ डिफरेंस आया, 121 रुपये का, ये ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसका 1 to 1 का इंटू 2 कर देंगे तो 242, हाँ। ओह यार, ये तो सिंपल ही था। तो ठीक है, ये बिल्कुल डबल हो गया है, तो 1 मंथ का प्लान अगर आप लोगे तो देख लो कि इसमें इस तरह का डिफरेंस आएगा। तो डिस्काउंट लेफ्ट 1752 का, और ये 876 1473।
तो इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे ख्याल से इसका भी सेम प्राइस आ जाना चाहिए। हाँ। हाँ ठीक है। तो अगर आप काउ मिल्क लेते हैं तो आपको ये डिफरेंस रहेगा। तो बेनिफिट तो है डिस्काउंट लेने में, बट वही है कि अब आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा खरीदना है कुछ या नहीं। बाकी खरीदने के लिए अगर आप कंट्री डिलाइट में पहली बार आए हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मैं बता देता हूँ कि एक तो मिल्क, ए टू मिल्क, पनीर, कोकोनट वाटर, ये तीन चीज़ें काफ़ी मार्केट के प्राइस से मैच करती हैं या कम है। पनीर तो है और ए टू मिल्क भी है क्योंकि मोस्टली जगह पे 110 प्लस में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो हमें वो ऑलमोस्ट 80-85 का पड़ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 85-86 का कुछ पड़ेगा अगर आप ये सारा डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं। तो ये इसकी एक खास है। और बाकी अगर आप सब्जियों की बात करो तो सब्जियों पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट रहता है इन लोगों का, मतलब सब्जी मंडी के अप्रोक्स ही चलती है। तो ये डिस्काउंट अगर हम उसमें अवेल कर लेते हैं तो काफ़ी मतलब सही हो जाता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। मतलब नेट टू नेट वो ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको सब्जी, पनीर, कोकोनट वाटर तो मार्केट रेट पे मिल जाता है और घर पे डिलीवर हो जाता है। बाकी ए टू मिल्क और जगह से, मतलब अगर वहाँ पे 110 मिलता है तो यहाँ पे आपको 88 रुपीज़ या 90 रुपीज़ तक का मिल जाता है सारे डिस्काउंट अवेल करने के बाद। अब बाकी अब ये जो बात है कि ये तो हमने देख लिया कि डिस्काउंट जो है अब जो करंट है 2 मंथ्स के हिसाब से उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है। और ये मैं पहले एक बार जरा अपनी पुरानी शीट देख लेता हूँ उसमें कितना था। तो इनको जरा हम क्या करूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ये हम देख पाएंगे ऐसे ही। तो ये था हमारा 2 मंथ्स का डिफरेंस ना। तो यहाँ देखते हैं कि 2 मंथ्स की अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसको ऐसा करते हैं कि अच्छा चलो ये वन है ना, इसको देखते हैं कि डिस्काउंट क्वार्टरली हमें लास्ट टाइम 2020 का था। तो 2020 अगर हम कर रहे हैं, 20 और 30 में था 2020, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो मेरे ख्याल से हमें 673 का कुछ डिस्काउंट हमें बचा। और यहाँ पे 121 का ही बच रहा है, नहीं इसमें हम इसमें देखेंगे ना तो इसमें 876 का बच रहा है, उसमें 673, इसमें 876। अगर इसका है 1 मंथ वाला लेते हैं, वैसे तो दोनों का सेम सही है। और अगर आप डिस्काउंट लेफ्ट 1 मंथ का ले रहे हैं 30 का 1 मंथ के हिसाब से, जैसे ऑलमोस्ट 15-10 सिमिलरली है, तो इसमें अगर आप देखेंगे 755 है। तो लास्ट टाइम हमारा कितना था, 673। तो नए अपडेटेड प्लान में फ़ायदा तो है, बट इसमें एक और नुकसान होगा हमें अभी, क्योंकि ये जो फिगर्स है हमारे पास ये पुरानी थी। ये बेस प्राइस 110 है, अब 115 हो गया है। तो इसको अगर मैं अपडेट करूं, एक बार इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। इसको मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूं, इसको 115 कर देते हैं। और इसकी मैंने फिगर कितनी रखी है, इसकी है 102। कॉपी वाले में करेंगे तो 102 में देखते हैं अब कितना बच रहा है ये। ये आ रहा है अब 688 मंथली। हमें इसका फायदा होगा 688 का। और अभी हमें कितना फायदा मिल रहा है, हमें मिल रहा है अभी 755 का फायदा भी फायदा मिल रहा है हमें। तो इसको ओल्ड वर्सेस न्यू कर दें तो अगर 30, देखते हैं रेफरेंस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे दूसरी शीट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फायदा भी हमें मिल रहा है 755 माइनस, इसमें से ले लेते हैं तो 66 रुपये ज़्यादा का फायदा हमें इसमें मिल रहा है।
अगर हम 30% लेते हैं तो, क्योंकि लास्ट टाइम 40 का नहीं था तो मेरे ख्याल से उसको कंपेयर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी इसमें देख लो 121 रुपये का है, नहीं 242 रुपये का है। तो मतलब जो नए प्लान हैं, अभी मेरे को पता चला कि एक्चुअली ये खराब तो नहीं है। मतलब क्योंकि 66 रुपीज़ का ज़्यादा फायदा है इसमें। पर इसमें एक कैच है आपकी। वो कैच ये है कि जो आपको डिस्काउंट अवेल करना है ना, वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब आपको ज़्यादा सामान खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में ही आपको ये मिल रहा है। पहले वाला 3 महीने में था। तो अगर आप इतना सामान खरीद सकते हो तो ठीक है। तो आप नए प्लान के हिसाब से जा सकते हो भाई, जो कैलकुलेशन कह रही है मेरी। और अगर आपका सामान इतना नहीं है तो उसके हिसाब से फिर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने 3 महीने का लिया ये, मेरे को 2065 रुपये का डिस्काउंट मिला था। और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ खरीदा इस बार, जैसे दाल भी खरीदी मैंने, और सब्जियों के साथ और भी काफ़ी सामान खरीदा है। तो उसमें तो मेरा अब 10 दिन पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे 100 रुपये बचे, अभी 10 दिन बचे हुए हैं मेरे। तो जब जाकर ऐसा हुआ, पर मैं दाल हर बार यहाँ से तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं ये लोग। रेट थोड़ा सही है, पर पैकिंग चार्जेस भी है, तो उस हिसाब से फिर मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि 2 महीने में ही आपको वो अवेल करना पड़ेगा डिस्काउंट। तो वो थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी लग रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने 1600 दिए थे, तो अब ये देखो कि 40% तो नहीं, 1369 का 60 डेज का प्लान है ये। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। लास्ट टाइम 688 पर मंथ आपको पड़ रहा था डिस्काउंट अवेल करने के लिए, और इस टाइम आपको कितने का पड़ रहा है, 60। वो ये है कि मतलब 66 रुपये ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस बार। पर यह है कि 2 महीने के अंदर ही अवेल करना पड़ेगा आपको ये। बस ये है। तो आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैं भी अभी स्टिल कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट आप, आई होप कि इससे कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी आपको कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सकता है मेरी कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो, बट this is as best as I can do for this whole calculation। क्योंकि uh, मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग मैथ्स में नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से फिगर्स काफ़ी ठीक हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि अब ये जो डिस्काउंट मिला है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा, क्या आपके पास इतना सामान है कि आप खरीद पाओगे। तो अगर मेरी सलाह माने तो, अगर आप A2 मिल्क लें तभी इसका फ़ायदा है, क्योंकि सब्जी और वो जो दूसरे दूध हैं उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं है। मेरे को जो बेनिफिट लगता है इसमें सिर्फ पनीर और A2 मिल्क का ही लगता है। और प्लस एड ऑन के लिए, जैसे अब ये जो डिस्काउंट बचा है, पनीर भी ऑलमोस्ट हम मेरे ख्याल 4-5 बार ही मंगवाते हैं। और जो डिस्काउंट बचता है, जैसे लास्ट वाली शीट की अगर बात करें तो 2065 रुपये का डिस्काउंट है 3 महीने के लिए। तो ये भी एनफ रहता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि सब्जियों में भी इतना कुछ खास मेरे ख्याल से 300-400 रुपये की सब्जियां आती हैं, तो उसमें 100 रुपये का कुछ का डिस्काउंट अवेल हो पाता है। तो मेरा तो लास्ट टाइम तो बच ही गया था 200 का। अब इसी बार मैंने पहले एग्जॉस्ट कर लिया है। तो सारे टाइम दिन ऐसे नहीं रहते, क्योंकि हुआ क्या था कि इस बार क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने दाल मंगवाई थी 2-3 तरह की। तो उसमें क्या था कि इन्होंने क्या करा, 50% डिस्काउंट पे दी, तो उसका रेट इन्होंने कर दिया 100 रुपये। और वो दाल बेची है इन्होंने मेरे ख्याल से 50-50 रुपये या 60 रुपये की। तो उससे काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गया। और फिर जैसे ये डोसा बैटर भी आया था इनका, तो काफ़ी हैवी डिस्काउंटेड वो उसी में कैलकुलेट हो गया। तो उस वजह से मेरा डिस्काउंट काफ़ी हो गया। बट अगर अब A2 मिल्क, पनीर या सिर्फ कोकोनट वाटर लोगे तो मेरे ख्याल से इतना कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप, अगर आपका ओल्ड प्लान चल रहा है तो उसको ही कंटिन्यू करने में मेरे को ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है, क्योंकि 3 महीने के आपको 1600 रुपीज़ ही देने पड़ रहे हैं। और अगर आप दूसरे की बात करें तो इसमें आपको 1369 देने ही पड़ेंगे। और बाकी इसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं है। अपडेटेड वाले प्लान में 30-40, जैसे आपने देखा कि 121 रुपीज़ का ही बेनिफिट है।
तो अगर आपकी एक्चुअली ज़्यादा शॉपिंग है, दाल वाल भी मंगवा रहे हो, तो जब आप इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी वैल्यू फॉर मनी है, इन्होंने बेटर ही करा है, डिस्काउंट खराब नहीं करा है, बस उसकी लिमिट और कम कर दिया। मतलब ये ज़्यादा चाह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने तक ना घसीटा जाए, 2 महीने के अंदर ही ये डिस्काउंट अवेल कर लिए जाए, ऐसा कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है। तो उस सेंस में आप देख लो कि अगर आपका ऐसा भी रहता है कि आपका कि क्वार्टर में जैसे 1 महीने में ज़्यादा सामान आता है और बाकी 2 महीने में कम आता हो, तो उस केस में भी आपके नए प्लान थोड़े ठीक नहीं रहेंगे। बाकी आप काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, 30 मिनट्स की बन गई है, क्योंकि मेरे को भी समझाने में बड़ी दिक्कत हुई। तो आई होप यू गेट सम आइडिया अबाउट दिस थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।